आज मुसलमान जो मौत से डर रहा है ना, इसीलिए डर रहा है। क्या होगा? मैं कहता हूं ये दुनिया से अच्छी है कब्र, जाकर तो देखो। मसला ये कोई जाना नहीं चाहता। आप कहेंगे कि भाई आपको कैसे पता अच्छी है? मैं वही कह रहा हूं, यकीन की बात है, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से बाग है। जब मेरे नबी ने कह दिया कि वो जन्नत के बागों में से बाग है, अब मैं किसी की नहीं सुनता, इसलिए कि मुझे यकीन है मेरे नबी ने कह दिया, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। अब मुझे मेरे अमाल नहीं देखना। अगर मैं मोमिन हूं तो मुझे यकीन है मेरी कब्र जन्नत के बागों में से बाग है। अब बताओ, दुनिया और जन्नत के बाग में तकाबुल करो तो बेहतर कौन है? जन्नत का बाग। आप कहेंगे वो तो इतनी सी है, करवट भी नहीं ले सकते। मैंने कहा वो उनकी है जो नबी पे यकीन नहीं करते, वो उनकी है जो खुदा पे यकीन नहीं करते, वो उनकी है जिनका यकीन खत्म हो गया है। वो करवट भी नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि वो जन्नत का बाग है भी नहीं। इसलिए कि मोमिन यकीन वाले को कहते हैं। मोमिन कौन है? यकीन वाला। शक मत करो, जो शक करेगा वो मोमिन नहीं, वो मुनाफिक है। इसी को हुजूर शेखुल इस्लाम ने बहुत खूबसूरत अंदाज से कहा है। मेरे मुर्शिद इजाजत हुजूर शेखुल इस्लाम कहते हैं, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। जो अहले शक मत बनो, अहले यकीन बनो। यकीन होगा तो कोई टेंशन आपको नहीं होगा, मरने का भी टेंशन नहीं होगा, क्योंकि अगर आप मोमिन हैं तो आपकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग है। फिर वहां करवट लेने का मसला नहीं है। फिर वहां मेरे आका फरमाते, फिर यकीन की बात, हुजूर ने फरमाया कि मोमिन की कब्र ता हद्दे निगाह कुशादा की जाती है। देखने में इतनी छोटी सी है, लेकिन वो हद जहां तक नजर जा रही है वहां तक कुशादा है। उसमें जन्नत का बिस्तर होता है, जन्नत की खिड़की खोली जाती है। अब आप कहेंगे इंसान कितना सोएगा यार, कब्र में सोते सोते बोर नहीं होगा, थकेगा नहीं? अब फिर यकीन की बात देखो, ये सब बातें गैब की है, गैब दा नबी सब बता रहे हैं। आका फरमाते हैं कि जब मोमिन को कब्र में रखा जाता है वो सो जाता है। कैसे सोता है? हदीस है, नम का नौमतिल अरूस, उसको ऐसे सुलाते हैं जैसे पहली रात की दुल्हन सोती। फरिश्ते क्या कहते हैं मोमिन को? ईमान वाले को क्या कहते हैं? नम का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। मतलब क्या? जैसे पहली रात की दुल्हन को कोई टेंशन नहीं होता ना, वो बहुत खुशी खुशी सो जाती है। और वो क्यों खुशी खुशी सोती है वो अभी उसका बताने का ये टाइम नहीं, वरना मैं अपने उन्वान से हट जाऊंगा। बहुत खुशी खुशी सोती है वो, उसको कोई टेंशन नहीं होता। खुशबू लगी है, कमरा सजा है। पहली रात की दुल्हन का कमरा सजा होता है कि नहीं है? देखो हुजूर ने एक बात कही, अब उसके डीप में जाते जाइए और खुश होते जाइए। पहली रात के दुल्हन का लिबास भी नया होता है, वहां भी कफन नया है। पहली रात की दुल्हन का खुश के बदन पे खुशबू होती है, वहां भी खुशबू है। उसका कमरा सजा होता है, इसकी भी कब्र सजी हुई है। अब एक और बात कही दूं, हालांकि टाइम की किल्लत है, लेकिन कही देता हूं ताकि यकीन पैदा हो जाए किसी के दिल में। वो चादर मुंह पे डाल करके आंख बंद करके पड़ी रहती, वो सोती नहीं है। पहली रात की दुल्हन सोती, सहेलियां समझ रही सो गई, नंदे समझ रही सो गई, सास समझ रही सो गई। कोई उसके दिल से तो पूछे कि वो आंख बंद करके चेहरे पे चादर डालकर पड़ी है, क्यों पड़ी है? किसी का इंतजार है, किसी का इंतजार है। अरे माँ को छोड़ाई, किसका इंतजार है? बाप को छोड़ाई, किसका इंतजार है? बचपन की सहेलियां छोड़ाई, किसका इंतजार है? दोस्त अहबाब छोड़ाई, बाबल का घर छोड़ाई, किसका इंतजार है? अगर तुझे नहीं पता कोई आने वाला है, कौन आएगा? कि वो मेरा महबूब आएगा, वो महबूब आएगा और वो चादर हटाएगा, और चादर हटाएगा तो बरसों के ख्वाब पूरे हो जाएंगे, बरसों के ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाएंगे। यही तो पहली रात की दुल्हन है। कुर्बान मेरे नबी पर, एक जुमला कहा और समुंदर को कूजे में समेट दिया।
फरिश्ते कहते हैं सो, जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। तो जैसे दुल्हन सोती है इत्र लगा के, खुशबू लगा के, नए कपड़े पहन के, आंख बंद करके, किसके इंतजार में? महबूब आने वाला। तो वहां तो वो दुनिया का महबूब आता है, यहां कौन सा महबूब आ रहा है कब्र के अंदर? ये कब्र में कौन सा? फिर बात आई यकीन की, फिर बात आई यकीन, कौन सा महबूब आ रहा है? ये हदीस है, बुखारी शरीफ उठा करके आप पढ़े, ये नम का नौमतिल रुस में वहीं से सियासत से पढ़ रहा हूं आपके सामने। कौन महबूब आ रहा है? पहली रात की इस दुल्हन के, जो पहली रात की दुल्हन की तरस रहे, कहा उसका महबूब उसका शौहर है, और मेरा महबूब उस वो है जिसका मैं कलमा पढ़ा करता था। और जब हुजूर आते हैं तो फिर क्या होता है, तो अब वो देखने के बाद ही पता चलेगा। अलबत्ता हमें इतना पता है कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। और किसी ने बहुत अच्छे अंदाज से कहा, माजी करीब के किसी शायर ने, कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। आपकी तलात को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। आपकी तलात को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। मुस्तफाए ज़ाते यकता आप है, यक को जिसने यक बनाया आप है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के बंदो यकीन पैदा करो, कब्र भी बहुत खूबसूरत है। किसकी? मोमिन की, जिन्होंने हुजूर से वफा नहीं की, हुजूर की फर्मा बरदारी नहीं की, नाफरमानी की, तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहे, उनकी कब्र का ये हाल नहीं। जो हुजूर से वफा करे, अपनी तबीयत की बजाय हुजूर की शरीयत पर जिए, किसी और को आइडियल बनाने की बजाय रसूलुल्लाह को आइडियल बनाए, फिर उसकी जिंदगी भी बेमिसाल है, उसकी मौत भी बेमिसाल।